अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हो कि आपके काम में आपकी रिस्पेक्ट हो, आपके रिश्तों में रिस्पेक्ट हो या फिर डेप्थ हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर स्वेतलाना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रीड एंड राइज। बेसिकली ये सीरीज होगी बुक्स के ऊपर। मैं आपको एक बुक समरी देने वाली हूँ हर वीडियो में। इस सीरीज में मैं बुक्स के ऊपर बात करने वाली हूँ और हर एपिसोड में मैं एक बुक के ऊपर बात करूंगी जिससे हम 10 ऐसी लर्निंग सीखेंगे जो हम हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू द एपिसोड 1 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सिंपल लर्निंग्स। एक लेजेंडरी बुक्स है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में आगे बढ़ सकते हो और ये सारे लर्निंग्स आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1 इज क्रिटिसाइज मत करो, समझने की कोशिश करो। हम सब लाइफ में गलतियां करते हैं, लेकिन जब आप किसी की गलती के ऊपर उसको क्रिटिसाइज करते हो तो उनका ईगो हर्ट होता है। जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो सामने वाला इंसान डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तो इसकी वजह से वो आपको कभी नहीं बताएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और जिसकी वजह से वो आपको भी गलत समझने लगता है। तो जब भी कोई गलती करे तो आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको समझ के लेना है। तो इस वजह से ट्रस्ट बना रहेगा और चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। लर्निंग नंबर 2 इज गिव रियल एंड सिंसियर अप्रिसिएशन टू एनीवन एंड नॉट द फेक एंड फ्लैटरी। हर इंसान को अप्रिसिएशन पसंद है, लेकिन सिर्फ सच्चाई वाली। ऑथर कहते हैं गिव रियल एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। जब भी आप किसी की मेहनत, टैलेंट और एफर्ट्स की तारीफ करते हो तो सामने वाले इंसान को लगता है कि उसकी भी कोई वैल्यू है। लेकिन यही एप्रिसिएशन अगर आप फेक वे में दे रहे हो, फ्लैटरी दे रहे हो, तो वो आपकी इमेज को फेक बनाता है। लर्निंग नंबर 3 इज लिसन अदर्स। सबको अपने बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी आपको पसंद करें तो आपको जेन्युइनली उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा और उनको अच्छे से सुनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हो, फैमिली में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में या फिर काम में, तो आपकी इमेज लोगों की नजरों में बहुत सेल्फ सेंटर्ड होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। लर्निंग नंबर 4 इज वेरी सिंपल। लोगों के नाम याद रखो। We always heard that what's in a name, but Dale Carnegie is saying, name is your powerful identity. जब आप किसी का नाम लेके उनसे बात करते हो तो उनको ऐसे लगता है कि आप उनको वैल्यू दे रहे हो। नाम याद रखना एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट बना सकती है। लर्निंग नंबर 5 इज दूसरे लोगों के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग और डेप्थ में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके साथ किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको पता है कि वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर आपने बीच में बोल दिया कि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो बात नहीं करते, तो वो जो कॉन्वर्सेशन है वो खराब हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हो, तो आपको भी उस टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा एंड उसकी वजह से आपकी कॉन्वर्सेशन डीप एंड वैल्यूएबल बनेगी। लर्निंग नंबर 6 इज अपनी गलतियां माने और अपना ईगो साइड में रखें। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन मानता कौन है? जब आप अपनी गलती मानते हो तो लोग आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। पीपल थिंक दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट और ये आपकी स्ट्रांगनेस दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ना कि आपकी वीकनेस दिखाता है। और इससे आप सीखोगे कि आप अपने ईगो से कैसे बाहर निकल सकते हो। लर्निंग नंबर 7 इज गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, नो मैटर वो ड्राइवर है, कोई वर्कर है, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सबको, तभी लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपको पीपल प्लीजर बिहेवियर भी नहीं करना है। अगर आप रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो और सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन और फ्रॉम दैट पर्सन। लर्निंग नंबर 8 इज रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। जब भी कोई डिबेट होती है तो सब अपने अपने पॉइंट्स प्रूव करने की कोशिश में होते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने पॉइंट्स प्रूव करने के चक्कर में हम दूसरे की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब आप डिसएग्रीमेंट में भी शांत रहते हो, रिस्पेक्ट दिखाते हो, तो आपके पॉइंट्स लोग अच्छे से समझते हैं। लर्निंग नंबर 9 इज लोगों को खुद के आइडियाज को समझाने दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी के हेड हो
और आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो आपको इंटरेस्टिंगली नए नए आइडियाज दे रहे हैं अपनी कंपनी ग्रो करने के लिए, लेकिन आप उनके आइडियाज को टालते रहते हो ये सोच के कि ये तो एक सादे एम्प्लॉयज है और इनकी आइडियाज क्या ही वर्क करेगी। और आपको बस ऐसा लगता है कि जो आप कमांड दोगे उतना ही काम उन लोगों ने करना चाहिए। जब आप सिर्फ कमांड देते हो तो सामने वाला इंसान भी रेजिस्टेंस फील करता है, लेकिन जब आप उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट करते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, तो वो भी और इंटरेस्टिंगली नए नए आइडियाज ढूंढने लगते हैं और फोकस के साथ काम करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आपका ही फायदा है। लर्निंग नंबर 10 इज इंस्पायर करो, ऑर्डर मत दो। लोगों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि जो भी लीडर्स अपने लोगों की पर्सपेक्टिव समझते हैं उनकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी और इम्पैक्टफुल होती है। जब भी आप किसी को ऑर्डर देके कोई भी काम कराओगे तो वो काम वो इंसान करेगा, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। आपको अगर काम अच्छे से करवाना है तो आपको उनका पर्सपेक्टिव समझ के, उनको नए आइडियाज सिखा के, मतलब उनको इंस्पायर करके आपको उनसे वो काम करके लेना। सो दोस्तों, ये थे 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा और आप अपने लाइफ में वो अप्लाई करने वाले हो। और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।